हर सिक्के के ना दो पहलू होते हैं, लेकिन हम इंसान हमेशा क्या करते हैं पता है? हम इंसान हमेशा एक ही पहलू को देख के और जज कर लेते हैं। कभी कभी हम क्या करते हैं पता है? हम बिना बात मतलब कि क्या बोले, वन साइडेड डिसीजन देते हैं। हम किसी के प्यार में इतने अंधभक्त बन जाते हैं, किसी के प्यार में हम इतने अंधे हो जाते हैं ना कि सामने वाला सही है या गलत है ये हम कभी नहीं देखते हैं। किसी के कोई हमारे आगे जब अपना इमोशंस दिखाता है तो हम इस टाइप से उसके इमोशंस में इस टाइप से उलझ जाते हैं कि हम सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि एक निर्दोष आदमी दोषी बन जाता है और जो दोषी होता है वो निर्दोष बन के खुला घूमता है। मैं किसकी बात कर रही हूँ और क्यों ऐसा बोल रही हूँ, मैं सब कुछ बता रही हूँ। हम लोग राज परिवार मतलब कि ये जगत भैया जगत भाभी हमेशा मतलब एक ही लोग को बोलते हैं, कभी भी मतलब ये नहीं देखे कि भाई सामने वाला का भी कुछ गलती होगा। कि जैसा कि हम सबको पता है कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, ताली जब भी बजती है तो दोनों हाथों से। उसी तरह से झगड़ा भी है। झगड़ा कोई एक इंसान अगर चाहेगा कि मैं अपने झगड़े को कंटिन्यू करूं तो वो झगड़ा हो ही नहीं सकता है। झगड़ा तभी होता है जब दोनों तरफ से होता है। एक इंसान अगर कंट्रोवर्सी स्टार्ट करता है और अगर दूसरा इंसान उस पर कुछ ना बोले तो मुझे लगता है कि वो कंट्रोवर्सी रहेगी ही नहीं, वो तुरंत ख़त्म हो जाएगी, उसका कोई ज़्यादा मतलब उम्र नहीं होगा। लेकिन यहाँ क्या होता है, एक आदमी बोलता है तो फिर उस पर दूसरा आदमी रिप्लाई करता है, दूसरा आदमी उस पर कटाक्ष करता है, और यही कारण है कि शायद चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। मैं ऐसा बोल रही हूँ इसलिए क्योंकि मैं आज बात कर रही हूँ अंशु मैडम की। अंशु मैडम को बहुत सिंपैथी मिला, बहुत सहानुभूति मिला, ऑडियंस का भी सिंपैथी मिला, सहानुभूति मिला। राज परिवार ने उनके लिए बहुत कुछ किया, क्योंकि देखिए कोई इंसान कितना भी मतलब खराब हो, कितना भी वो बुरा हो, लेकिन जो इंसान जहाँ अच्छा, जो इंसान ऐसा नहीं होता है कि वो इंसान खराब है तो वो खराब ही रहता है, उसमें कोई अच्छाई नहीं होती है। हर इंसान में अच्छाई और बुराई होती है, कोई इसमें ज़्यादा होता है किसी में कम होता है, लेकिन होता सब में है। तो अगर राज परिवार वाले बहुत बुरे हैं, बहुत खराब हैं, ये जग जाहिर है, लेकिन अंशु मैडम भी कोई दूध की धुली हुई नहीं है, ये आप लोग को देखना पड़ेगा। जो लोग आज अंशु मैडम के साइड से आके राज परिवार को गाली दे रहे हैं, राज परिवार मतलब भौजी को गाली दे रहे हैं, तनिषा मैडम को गाली दे रहे हैं, उनको उन पे कटाक्ष कर रहे हैं कि भाई एक उसका बच्चा खा गई या वो डायन है, तो मैं उन लोग सारे लोगों से कहना चाहूँगी कि एक तो कि औरत होने के नाते औरत की इज्जत कीजिए, और किसी को मतलब बिना बेवजह का कुछ ऐसी बातें मत कह दीजिए कि भगवान इस चीज़ के लिए आपको दोषी बनाए, भगवान आपको इसका दंड दे। अब बात करते हैं कि अकेले अगर जगत भाभी अंशु मैडम को इग्नोर करती हैं, उनसे नफरत करती हैं, क्यों, क्या कारण ऐसा? क्योंकि यही वो भैया भाभी हैं जो कभी उनको अपनी बहन अपनी ननद से ज़्यादा उनका केयर की, उनको लेके हमेशा घूमी। आपको याद होगा कि शुरुआत में जब अंशु मैडम ससुराल गई थी तो इनको वहाँ पे घुटन होता था, इनको वहाँ पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, एक दिन भी वहाँ टिकना नहीं चाहती थी। जाने के बाद अंशु मैडम के नज़र में वहाँ का कोई भी इंसान अच्छा नहीं था सिवाय उनके हस्बैंड के। सबसे पहले कंट्रोवर्सी उनकी ननद और नंदोसी के साथ स्टार्ट हुआ, जिसका अंशु मैडम ने बजाबते वीडियो बनाया और अपने ननद नंदोशी को यूट्यूब के वाईटी से बहुत गालियाँ सुनवाई, बहुत हेट दिलवाया। उनके नंदोसी ने भी उनके बारे में बहुत कुछ गलत बोला। उस समय यही परिवार था कि उनके पीछे ढाल बन के खड़ी थी, लेकिन अंशु मैडम उस चीज़ को भूल गई। दूसरे बात पे आते हैं, अंशु मैडम का जो देवर है वो अंशु मैडम को पता नहीं गलती से एक बार लात लग गया था, जिस चीज़ के लिए भी अंशु मैडम ने वीडियो बनाया और थंबनेल में ये लगाया कि मैं सरकार से अब बात नहीं करूँगी, या जो कुछ भी उनकी सासू माँ, उनकी मौसी सास, जो कोई भी उस घर में मतलब सबके बारे में अंशु मैडम का टाइटल और थंबनेल आया।
एक बार पता नहीं क्या ऐसा हुआ था कि अंशु मैडम अपने ससुराल से झगड़ा कर की और रात के 12 बजे उनके वही भैया उनको लेने आए और उनको अपने घर ले गए। उस समय ये ऑडियंस जो आज तनीषा भाभी को गाली दे रही है, तनीषा भौजी को गाली दे रही है, वही ऑडियंस अंशु मैडम को ये कहती थी कि ये घर में जाती है तो इसके तबीयत खराब हो जाते हैं और जब बाहर घूमती है तो ये मस्त अच्छे रहती है। उस समय भी यही परिवार उनके साथ खड़ा रहा, जगत भैया उनको अपने घर ले आए, या हमेशा हमेशा एक भाई का फर्ज वो इंसान इनके साथ हमेशा निभाया। इनको अम्बाला ले गया, इनको हर जगह घुमाने ले गया, मतलब जो कि जगत भैया की जो खुद की सगी बहन है उनको ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं थी। जगत माता भी अपने वीडियो में ये बात बोल चुकी हैं कि वो मेरी बेटी, मतलब जो बेंगलोर वाली जीजी हैं, उनसे ज़्यादा कहीं ना कहीं अंशु को वो करता था, और ये चीज़ें जग जाहिर है। बहुत सारे ऐसे वीडियोस में आपको दिखेगा कि जगत भाभी उनके साथ बहुत जगह घूम रही हैं, बहुत मतलब उनके साथ उनका जो बॉन्ड था बहुत अच्छा था। आखिर हम लोग सबको इस बारे में सोचना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा। कुछ तो ऐसी बात जरूर हुई होगी इन दोनों के बीच में जिसकी वजह से अचानक इनके रिश्ते इस कदर खराब हो गए कि दोनों एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे। अंशु मैडम, जब ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई तो अंशु मैडम अम्बाला गई। अम्बाला से आने के बाद ये अंशु मैडम जगत परिवार के लिए, राज परिवार के बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाई, बहुत कुछ बातें बोली, उनको फिर से वाईटी पे एक बार उनको गालियां सुनवाई, उनको मतलब क्या बोले जलील करवाई। लेकिन उसके बाद भी देखिए राज परिवार वाले जो हैं उनकी उतनी मतलब गंदगी के बाद, उतनी कंट्रोवर्सी के बाद भी ये लोग फिर उनको मतलब बुला लेते हैं। वो आती हैं, माफ़ी मांगती हैं और बोलती हैं कि अगली बार से गलती नहीं होगा, और फिर उनकी चीज़ें नॉर्मल हो जाती है, फिर से भैया भाभी मम्मी पापा होने लगते हैं। फिर यही राजमाता हैं जो अपने पति को उनकी भगिनी के बर्थडे में भेजती हैं, वही भगिनी जिसके मतलब पापा अपने वीडियो के माध्यम से इस राज परिवार के इज्जत की धज्जियां उड़ाते हैं, या फिर वही इंसान जो कि मतलब राज परिवार के बारे में, इनके कास्ट को लेके बहुत कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ था, जिसके कारण बेंगलोर वाली जीजी का मतलब झगड़ा भी हुआ था। और उस दिन जब ये उस समय भी अंशु मैडम ये इन लोगों का साथ नहीं दे के उन लोगों का साथ दी, और उसके बाद बोली कि हम ससुराल में हैं और हमें मतलब यहीं रहना है, और बहुत सारे सिंपैथी कार्ड खेली, फिर वही ये प्रेगनेंसी वाला कार्ड खेली। फिर भी ये राज परिवार उनको माफ़ कर दिया और फिर से उनको गले लगा लिया। उसके बाद देखिए जब वो कंट्रोवर्सी चल रही थी तो आप एक वीडियो देखे होंगे जहाँ कि कोई अंशु मैडम को ये बोला था कि ये जगत दीदी की तरह इमोशनल कार्ड खेल रही है। तो उस समय भी अंशु मैडम जगत दीदी का साइड लेके ये बोली थी कि मैं कोई उनके जैसा इमोशनल कार्ड नहीं खेल रही हूँ, और वो भी जो दीदी हैं उनका बकायदा नाम लेके कि नेहा दीदी जो हैं उनका वो कोई ये इमोशनल कार्ड नहीं खेल रही थी, जिसके साथ होता है उसको समझ में आता है। उस समय भी ये जो पंसु मैडम हैं मतलब उस इंसान को चूज कर रही थी जब इनकी कंट्रोवर्सी राज परिवार से चल रही थी, जो राज परिवार का सबसे बड़ा दुश्मन था। उसके बाद जब जगत भैया की कंट्रोवर्सी एकदम से पिक पे थी और सृष्टि आयुष जिनसे कि जगत भैया का झगड़ा मतलब चल हुआ था, बातें नहीं हो रही थी, और जब अंशु मैडम दिल्ली मतलब गई थी, हाँ दिल्ली शायद, उसके बाद अंशु मैडम उन्हीं के घर गई थी, सृष्टि मायूस के घर। तो वहाँ मतलब उस समय जगत भैया का उनसे एकदम झगड़ा पिक पे था, उस समय भी वो उनके पास गई थी। बहुत सारे कमेंट भी लोग किए थे कि भाई जो उसका दुश्मन होता है उसका ये इसका वो दोस्त मतलब इसका दोस्त होता है। उसके बाद देखिए उसके बाद अंशु मैडम को फिर भी ये फैमिली फिर से अपनाती है, उनको इज्जत देती है। उनके भगिनी, उनकी ननद जो इस परिवार को इतना कुछ भला बुरा बोली, उनकी ननद की ननद भी इस परिवार को इतना भला बुरा बोली, उसके बावजूद भी आंटी जी बकायदा उनके भगिनी के बर्थडे में गिफ्ट, साड़ियाँ, उसके बाद खुद के हाथ से बना के मतलब जो होता है संदेश, ये सब भेजी, और अंकल जी को भी भेजी, जो कि उस पार्टी में सिवाय अंशु मैडम और उनके हस्बैंड के और उनके सास ससुर के, उनके वो नंदोशी अंकल जी से बात तक नहीं किए। वहाँ भी अंकल जी की बेइज्जती हुई, लेकिन फिर भी ये राज परिवार अपना बड़ा दिल किया और उनके
पास वहाँ पे गया। उसके बाद देखिए, अभी जब ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई और ये कंट्रोवर्सी में जब अंशु मैडम ने अंबाला को टारगेट किया और लोगों ने, चाहे सब ने, अंबाला को, उनकी बहू को, उनकी बेटी को जब मतलब टारगेट किया, तो कोई भी माँ अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करती हैं। तो जगत माता जब उनके अगेंस्ट में आके जब कुछ बोली, तो अंशु मैडम उस पर बाकायदा कम्युनिटी डालती हैं, और कम्युनिटी डालने के बाद अंशु मैडम अपने ब्लॉगिंग से नहीं, अपने देवर के ब्लॉग में ये कहते हुए दिखती हैं कि मुझे बोलने दीजिए, जिसको जो बोलना है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जिसको जितना कंटेंट बनाना है कंटेंट बना ले, और मैं किसी का भी नहीं देखती हूँ। सिर्फ एक रिएक्शन चैनल है जिनको मैं देखती हूँ, श्वेता शर्मा, उनका नाम भी वो लेती हैं, जो कि उनको पता है कि जो भी वो हैं, मतलब मैं उनका नाम ले रही हूँ, मैं उनका नाम कोई ख़राब इससे नहीं ले रही हूँ, वो भी रिएक्शन देती हैं, मैं उनको देखती हूँ, मुझे उनकी बातें अच्छी लगती हैं। लेकिन पता नहीं उनके साथ कुछ ऐसा हुआ था, मतलब पहले राज परिवार के तरफ से, जिसकी वजह से वो बहुत मतलब ये रहती हैं, और उनका बात करने का जो तरीका है बिल्कुल अच्छा लगता है। लेकिन वो राज परिवार से उनका पर्सनली कुछ इंटरनली है ऐसा, क्योंकि वो खुद एक दिन बोल रही थी। तो वो अंशु आज भी उनका नाम ली कि मुझे उनके वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अंशु को ये चीज़ लग रहा था कि भाई वही एक ऐसे हैं जो मतलब राज परिवार को ये कर रहे हैं। अदरवाइज बाकी जो रिएक्शन चैनल वाले हैं, वो जिसकी जो गलती है, जहाँ जिसकी जो गलती है, जो बातें हैं वो कह रहा है। तो आज भी ये जो अंशु मैडम है, ये दिखाएं कि भाई नहीं, आज भी मतलब हम उन लोगों के साथ खड़े हैं जो लोग की राज परिवार के सबसे बड़े दुश्मन हैं। उसके बाद अगर कोई ये उम्मीद करता है कि भाई ये परिवार जो है उनको बार बार अगर गले लगाए, तो एक बात है कि ये परिवार उनको फिर गले लगाएगा, ये चीज़ पता है, सबको पता है कि ये परिवार बार बार उनको गले लगाएगा, और वो भी बार बार इतना किसी की परिवार की बेइज्जती करने के बाद फिर इस परिवार में आएंगी। उनका भी यहाँ के बिना पेट भरने वाला नहीं, और ये परिवार का भी उनके बिना नहीं चलने वाला। तो दोनों फिर से एक होंगे। इसलिए जो भी कमेंट कर रहा है इस टाइप का कि इसको बच्चा नहीं होगा, वो डायन है, मनहूस है, ये है, वो है, या जो लोग ये बोल रहे हैं कि अंशु मैडम से आंटी जी आप रिश्ता मत रखिए, अंशु को छोड़ दीजिए, वो कंट्रोवर्सी करती है वो, तो उन लोगों से मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग बिना मतलब के अपना खून जला रहे हैं। कुछ ऐसा नहीं होने वाला है। अब आने वाले समय में देखिएगा, ये फिर से मैडम माफ़ी मांगेंगी, फिर से मैडम गिड़गिड़ाएंगी, फिर से मैडम भैया के पैर पे गिरेंगी, और फिर से मैडम अपने उसी अवतार में आएंगी। और एक चीज़ मैं ये भी कह दूं कि ये राज परिवार उनको माफ़ भी करेगा, और फिर से वही चीज़ें चलेंगी। दूसरा, ये मैडम को जो लोग भी ये कमेंट करता है कि तुम बच्चा हो, बचपना छोड़ो, बड़ी हो जाओ, तुम खुद पे ध्यान दो, ये करो, वो करो, अपने थोड़े से लैंग्वेजेस चेंज करो, थोड़ा बात करने का तरीका, तमीज़, जो कुछ भी बोलता है, मैं उन लोगों से ये भी कहना चाहूँगी कि आप लोग कुछ भी कर लो, इनके तमीज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आज भी ये अपने उसी धर्रे पे हैं। आज भी इनके देवर के ब्लॉग में आप देखिए, इनके मुँह के इतने डिज़ाइन बनते हैं कि उतना तो मुझे लगता है कि भाई किसी कपड़े में डिज़ाइन नहीं बन सकते हैं। उतना अभी भी ये डिज़ाइन बनाती हैं, उतना ही अभी इनके नखरे भी हैं। बहुत लोगों ने इनको कमेंट मतलब किया है कि अपनी सासू माँ के साथ मिल के कुछ काम करो, थोड़ा इंगेज रहोगी, अच्छा लगेगा। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं कि ये काम नहीं करेंगी सासू माँ के साथ। ये फिर 5 से 10 दिन में देखिएगा, ये फिर से मेसो का ठेला लगाएंगी, क्योंकि इनको भी कहीं ना कहीं डॉलर की भूख है। और ये फिर से, और इनमें कोई सुधार नहीं आने वाला है। ये ना तो अपने कभी परिवार को इज्जत देंगी, ना कभी अपने पति को इज्जत देंगी, और इनका जो ये रवैया है ये ऐसे ही रहने वाला है। इनमें कभी कोई बदलाव नहीं आएगा। और रही बात इस कंट्रोवर्सी की, ये ज़्यादा दिन मतलब इसको ये नहीं होगा, ये फिर से गिर के माफ़ी मांगेंगी, फिर वही होगा जो पहले आप देख चुके हैं। लेकिन हाँ, ये जो चीज़ें कोई कहता है कि नहीं वो सामने वाला गलत है और बिल्कुल दूध की धुली हुई है, तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, गलती दोनों की है, दोनों गलत हैं।
दूसरा कि देखिए, कोई अगर आपको किसी को कुछ सिखाता है या कुछ ये करता है, कोई किसी का गुरु रहता है, तो गुरु को थोड़ा सा अपने अंदर ये रहता है कि भाई मेरे ही बदौलत ये इंसान को मैं इतना मतलब आगे बढ़ाया। कोई किसी को मोटिवेट करता है, किसी को कोई मतलब कोई बिजनेस करवाता है या कोई किसी के जॉब में मदद करता है, तो उस इंसान को ये लगता है कि भाई मैंने इसकी मदद की और ये मुझे ही मतलब कि ये मतलब काट रहा है, तो थोड़ा दुख होता है उस जगह पे। शायद कोई भी इंसान अगर रहेगा, एज ए ह्यूमन नेचर देखा जाए तो दुख होता है। माँ होने का मतलब ये नहीं होता है कि बच्चे अगर गंदगी करते रहें तो वो सब कुछ घूंटते रहें। भगवान भी इतना बर्दाश्त नहीं करते। हाँ, आंटी जी की गलती इतनी है कि अगर वो माँ बनी है तो माँ तरीके से बने। उनको अपनी बेटी को डांटना है, समझाना है या जो भी बोलना था उनको ऑफ कैमरा बोलना चाहिए था। लेकिन जब उनकी बेटी ही वाईटी पे गंध मचा रही है, जब उनकी बेटी ही वाईटी पे आके अपने परिवार का इज्जत उछाल रही है, तो माँ भी वाईटी पे ही आएगी ना। ये दोनों वाईटी वाली माँ बेटी हैं। आप इनसे अगर उम्मीद कर रहे हैं कि ये अपने मैटर ऑफ कैमरा सुलझाएं तो आप गलत हैं। अगर आप ऐसा सोचें तो आप गलत हैं, क्योंकि ये वाईटी वाले रिश्ते हैं, आप लोग भूल रहे हैं। ये ना तो खून के रिश्ते हैं, ना तो इंसानियत के रिश्ते हैं, ये यूट्यूब वाले रिश्ते हैं। और यूट्यूब वाले रिश्ते ऐसे ही होते हैं। यूट्यूब वाले जो प्यार दिखते हैं वो यूट्यूब पे दिखते हैं, जो इमोशन दिखता है वो यूट्यूब पे दिखता है, और जो झगड़े भी होंगे ना वही यहीं दिखेगा। इसलिए आप लोग एक को दोष मत दीजिए, गलत दोनों हैं तो दोनों को दोष दीजिए। तो ये था मेरा एक छोटा सा मतलब ये, और मैडम में कोई सुधार नहीं होने वाला है। ये आप लोगों के लिए एक मैसेज था। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।